Hello guys, I am Dr. Radheshyam Dharania and we are continuing with formulas of differentiation. So next है चेन रूल. चेन रूल का मीनिंग होता है कि आप फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते जाओ और उनका जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो. तो इसके अंदर तीन फंक्शन है. एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो है साइन. एक है e की पावर x का फंक्शन और एक है x स्क्वायर का फंक्शन. सो तीन फंक्शन हो गए इसके अंदर. तो सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इसका करेंगे और बाकी ये जो है इसको हम x मान लेंगे. फिर हम e की पावर x स्क्वायर का इसका करेंगे, बट इस x स्क्वायर को x मान के, मीन्स e की पावर x का करेंगे. फिर हम x स्क्वायर का करेंगे. सो जब हम एक फंक्शन का कर रहे हैं तब बाकी जो बचा है उसको हम x मान लेंगे. मीन्स अगर मैंने ये डिफरेंशिएशन किया है तो साइन x का cos x किया है, देन cos x लिख के फिर मैंने x की वैल्यू है वो e की पावर x स्क्वायर है वो पुट कर दी. फिर मैंने क्या किया, e की पावर x स्क्वायर है तो इसमें x स्क्वायर का वो कैपिटल X मान लिया, तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x. और फिर मैंने x की वैल्यू है वो x स्क्वायर रख दी, तो e की पावर x स्क्वायर ये हो जाएगा. फिर x स्क्वायर का कर दिया तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x. सो ऐसे करते हैं जब कई सारे फंक्शंस है वो एक साथ हो. अब मैंने बताया था कि हम tan x है उसका हम रटेंगे नहीं, क्योंकि हमें sin x और cos x का आता है. तो tan x को हम लिख लेंगे sin x बाई cos x. फिर फंक्शन 1 जो x पे डिपेंड करता है अपॉन फंक्शन 2 x पे डिपेंड करता है, तो उस फॉर्मूले से f1 बाई f2 का डिफरेंशिएशन, उस फॉर्मूले से हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे. तो जो डिवाइड में है वो आ जाता है अपॉन में और उसका स्क्वायर हो जाता है. फिर पहले है जो डिवाइड में उसको बाहर लेते हैं और ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को बाहर लेंगे और नीचे वाला वो उसका डिफरेंशिएशन. सो ये हो जाएगा cos x. sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x हो गया. cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो ये प्लस हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना होता है 1. तो यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर x मीन्स sec स्क्वायर x. साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है वो एक होता है, हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में देखा था हमने. नेक्स्ट ऐसे ही हम cot x का निकाल सकते हैं. तो cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x. तो मैंने जो डिवाइड में था ये फॉर्मूला लगाया मैंने, d फंक्शन 1 है वो x पे डिपेंड करता है अपॉन फंक्शन 2 है वो x पे डिपेंड करता है. तो d बाई डी एक्स है वो हो जाएगा फंक्शन 2 का स्क्वायर, फंक्शन 2 बाहर, फंक्शन 1 का डिफरेंशिएशन माइनस फंक्शन 1 बाहर और फंक्शन 2 का है वो डिफरेंशिएशन कर देंगे. तो ये किया हमने मीन्स साइन स्क्वायर एक्स. फिर हमने f2 को यानी डिवाइड वाले को बाहर ले लिया. फिर फंक्शन 1 है तो 1 जो ऊपर वाला है वो cos x, इसका डिफरेंशिएशन किया. फिर हमने फंक्शन 1 है उसको बाहर लिया जो ऊपर है cos x. एंड फिर हमने sin x जो डिवाइड में है f2 उसका डिफरेंशिएशन किया, तो cos x का हो गया माइनस sin x और sin x का हो गया प्लस cos x. तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स. माइनस इसमें कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर होता है 1. सो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 अपॉन साइन एक्स होता है cos x. तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स. सो माइनस ये है ही
तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर अगर ऐसे ही हम सेक एक्स है उसका डिराइव करते हैं तो सेक एक्स है वो होता है 1/cos x। देखो हमें पता दो की है, साइन एक्स और cos x के, और इससे हम tan x के, cot x के, sec x के और cosec x के चारों की निकाल सकते हैं। तो sec x होता है वो 1/cos x होता है, 1 है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो cos x है वो डिवाइड में फंक्शन 2 के रूप में काम करेगा और कांस्टेंट है वो फंक्शन 1 के रूप में काम करेगा। तो फंक्शन 2 है वो हो जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइड में cos x इंटू फंक्शन 1 है वो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का है वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी। -1 cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैं लिख दूंगा कॉस एक्स को है वो सेपरेट करके लिख दिया मैंने, cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने ये, तो 1/cos x डॉट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा sec x डॉट tan x। नेक्स्ट अगर मैं cosec x की बात करूँ तो ये होता है 1/sin x, और 1 है वो कांस्टेंट के रूप में काम करेगा और sin x है वो डिनोमिनेटर, तो sin x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में, फिर sin x को मैंने पहले लिख दिया, 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 को बाहर लिख दिया, डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा sin x का होता है प्लस cos x, 1 का 0 हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी, तो माइनस cos x हो जाएगा क्योंकि sin x का होता है वो cos x होता है, प्लस cos x होता है sin x का, तो माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी -1/sin x डॉट cos x बाई sin x, तो -1/sin x हो गया माइनस cos x बाई sin x हो गया cot x। अब है कि फंक्शन 1 और फंक्शन 2 है दोनों x पे डिपेंडेंट हैं और ये दोनों ऐड हो रहे हैं और इनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इनका इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएशन करके इनको हम ऐड कर देंगे। सपोज मुझे करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, है ना, तो क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इसका हो जाएगा x की पावर n की रूल से nx, x की पावर n की रूल से, तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो ये 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3x और x की पावर है वो 2 माइनस 1, x की पावर ना कि 3x की होल की पावर है ना, इंटू 3x की पावर 2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 6x यानी 8x। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज देख लो x की पावर है वो 6, 5x की पावर 6 प्लस cos x, तो इसका हो जाएगा 6 इंटू 5x की पावर 6 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, तो क्या कर देंगे कि कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे और इसका है वो डिफरेंशिएशन है फंक्शन का वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमने यहाँ पे किया।
जैसे फंक्शन है वो x की पावर 6 है एंड एक कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड है 5 बाहर रखा हमने और x की पावर 6 का कर दिया डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है कुछ ग्राफ्स है उनकी हम स्लोप देखेंगे। तो ये ग्राफ है जिसमें ये लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बना रही है। तो स्लोप इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सो देखते हैं हम कि अगर थीटा है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा तो 0 और 90 डिग्री के बीच में tan थीटा है वो पॉजिटिव होता है तो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और 90 टू 180 डिग्री के बीच में है वो tan थीटा है वो नेगेटिव होता है तो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज tan थीटा है वो यहाँ पे tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो ये स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा है वो नेगेटिव होता है तो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगी। एंड देखते हैं कि हम एंगल की बात कर रहे हैं 0 से 180 के बीच में थीटा अगर होता है तो। एंड अगर थीटा अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो स्लोप 0 होती है क्योंकि tan 0 डिग्री है वो भी 0 होता है, tan 180 डिग्री है वो भी 0 होता है, tan 90 डिग्री है वो हमें पता है कि इनफाइनाइट होता है तो स्लोप है वो इसके लिए डिफाइंड नहीं होगी। इसके बाद हम कुछ ग्राफ देखते हैं, उनके अंदर देखेंगे किसके अंदर पॉजिटिव स्लोप है किसके अंदर नेगेटिव स्लोप है। तो ये देखो इसके अंदर एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके अंदर भी 0 से 90, इसके अंदर भी 0 से 90 के बीच में, इसके अंदर भी 0 से 90 के बीच में, इसके अंदर भी 0 से 90 के बीच में है। नेक्स्ट है ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, सारी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में मीन्स थीटा है वो 0 या 180 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा है वो 90 से 180 के बीच में है तो 90 से 180 के बीच में मीन्स स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 270 प्लस अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूँ और ऐसे क्लॉकवाइज मेजर करता हूँ तो मीन्स अगर क्लॉकवाइज मेजर करूँगा तो नेगेटिव एंगल्स आएंगे जो कि 0 से 90 के बीच में होगा। तो हमें पता है कि tan थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। इनफाइनाइट स्लोप है वो मीन्स आप x है एक फिक्स x पे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है मीन्स इनफाइनाइट होगी स्लोप। dy बाई डी एक्स एक्स में चेंज किया हमने 0, y की वैल्यू होगी इंक्रीज तो dy बाई डी एक्स है वो हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स tan थीटा है वो इनफाइनाइट स्लोप। अब लास्ट टॉपिक है जो डिफरेंशिएशन से हम देखते हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो ये एक ग्राफ है y और x के बीच में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि P पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो एक लाइन होगी जो कि x की पैरेलल होगी मीन्स यहाँ पे, और यहाँ पे P पे और Q पे वो स्लोप है वो 0 होगी। स्लोप 0 मीन्स dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P एंड Q इस ग्राफ के अंदर स्लोप है वो 0 होगी। सो हम देखते हैं इस ग्राफ से कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो भी P पे और Q पे ही है।
पी पे वैल्यू हम देखते हैं कि मैक्सिमम है एंड क्यू पे वैल्यू है वो मिनिमम है वाई की। तो मीन्स वाई है वो फंक्शन है कोई एक्स का एंड वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वाई। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि जब वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है तब स्लोप है वो जीरो होती है। ये क्या पैरेलल है एक्स एक्सिस से। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। एंड फिर ये जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा मीन्स डी वाई बाई डी एक्स है वो कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम अगर जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू है वो उस रेस्पेक्टिव एक्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम होगी। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स है वो कुछ ऐसे होगा, सपोज कि ये इक्वेशन है एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x है, तो ये जीरो होगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा इसके लिए 4x माइनस 4। तो इसको हमें जीरो पुट करना है। मीन्स ये है वो जीरो डायरेक्ट जीरो नहीं होगा, ये हमेशा जीरो नहीं होगा। डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं आएगा, पर उसको अगर हम जीरो मानते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी उस x के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है 4x माइनस 4। तो x है वो अगर मैं 1 के अलावा कोई भी लूँ तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कुछ होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो तो नहीं होगी। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को अगर जीरो पुट करते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी, अभी मैं यहाँ पे 4x माइनस 4 है ये डी वाई बाई डी एक्स था यहाँ पे इस y के लिए, तो इसको मैं जीरो पुट करूँगा तो x की वैल्यू वो 1 आएगी। तो x बराबर 1 के लिए जो y की वैल्यू वो मैक्सिमम या मिनिमम में से कुछ आएगी। अब वो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी तो वो देखते हैं। अब इसके लिए हम इस डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मीन्स ये डी वाई बाई डी एक्स आया, इसका हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका हो जाएगा 0, 4x का हो जाएगा 4। मीन्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, पॉजिटिव क्वांटिटी आई मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव आया, तो ये y की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। अब आप x की वैल्यू रखो इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y है वो -2 आ जाएगा, तो ये y की मिनिमम वैल्यू आई। अगर ऐसे ही कोई और क्वेश्चन होता जिसके अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव आता, तो इस डी वाई बाई डी एक्स से जो x की वैल्यू आती उसके लिए y की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती। नए बच्चों के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा साउंड होगा, बट आप इसके क्वेश्चंस देखोगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे इजी कुछ नहीं है। सो फिलहाल के लिए ये याद रखो कि आपको कोई फंक्शन दिया होगा y जो x पे डिपेंडेंट होगा और उस y की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को पूछी हुई होगी। अब वो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी उसका कैसे पता चलेगा और उस वैल्यू के मैग्नीट्यूड का कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम y का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल सी बात है कि आपको कुछ y की वैल्यू दे रखी होगी, सपोज 2x माइनस 4 है इसका होल स्क्वायर, ये दे रखा होगा आपको सपोज 2x स्क्वायर। मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूँ, सपोज 2x स्क्वायर माइनस
2x है वो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू, तो देखो y की हमें पूछ रखी है, y की वैल्यू वो भी मैक्सिमम या मिनिमम है, वो क्या होगी। तो देखो याद रखो, स्टेप याद रखो आप। सबसे पहले आप करोगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 4x माइनस 2। अब 4x माइनस 2 dy बाई डी एक्स आ गया। फिर आप करोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4 प्लस का। अब आप देखो ये y है, y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम कुछ x की वैल्यू रखेंगे तभी आएगा ये इसकी वैल्यू कुछ। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को है वो 0 कर देंगे। हमें पता है कि y की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम तभी आएगी जब डी वाई बाई डी एक्स है वो 0 होगा। तो इसको मैं 0 करता हूँ तो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे आप 1/2 रखोगे तो 2 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, सो 1/2 माइनस 1 यानी -1/2। नेगेटिव में वैल्यू आई तो ये वैल्यू है वो नेगेटिव में आई। हमें पता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव आया है, तो ये वैल्यू है वो मिनिमम होगी। बाकी हम डिफरेंशिएशन के और मैक्सिमम और मिनिमम के सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।